अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एवरीवन, आई होप ऑल इज ओके आफ्टर दैट। क्या आप अपनी स्क्रीन को रिकॉर्ड करना चाहते हैं प्रोफेशनल तरीके से? क्या आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो देखे बिल्कुल माहिरीन जैसी? तो बस रखे, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा एक जबरदस्त सॉफ्टवेयर Camtasia कैसे करें, इसमें रिकॉर्डिंग कैसा है, इसका इंटरफेस और कैसे बनाए प्रोफेशनल वीडियो सिर्फ चंद क्लिक्स में। तो ये वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि आप सीखने वाले हैं कुछ ऐसा जो आज तक आपने नहीं देखा। आइए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ तो देखो, सबसे पहले आप लोगों को जो है ये नजर में आएगी, ये Camtasia स्टूडियो है। ये Camtasia यहाँ आप लोगों की देखेगी सॉफ्टवेयर के लिए। यहाँ आप जो रिकॉर्डिंग करते हैं तो सबसे पहले जो है आप लोगों को ये विंडो ओपन हो जाएगा। इस विंडो में स्टूडेंट्स जो फर्स्ट वाला सेशन आप लोगों की देखेगी, ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। आप जो एरिया रिकॉर्ड करते हो तो ये इस जगह में आप लोगों के लिए देखेगी 13:6 या 17:32, ये इसका साइज है। ये रीजन ऑलरेडी ऑन है क्योंकि मैं ये एरिया रिकॉर्ड करता हूँ। और इसके अंदर दिन मैं इस ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो इसके बाद आप लोगों के सामने एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें आप लोगों की देखेगी फर्स्ट स्क्रीन। फर्स्ट स्क्रीन आप लोगों के लिए देखेगी। मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम करता हूँ। फर्स्ट स्क्रीन देखेगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों के सिस्टम में चाहे लैपटॉप हो, इसका स्क्रीन हो और इसके अंदर जो है कोई आउटसाइड मॉनिटर आप लोगों ने कनेक्ट किया होगा तो वह आप लोगों के लिए दो स्क्रीन दिखेगी। इसके बाद इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो है कैप्चर का। आप लोग जो है जो चूज एरिया, जो एरिया चूज करते हैं और इससे आप रिकॉर्ड करते हैं, ये चाहे माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आप कोई प्रेजेंटेशन वगैरह रिकॉर्ड करते हैं इनके थ्रू, और सिर्फ स्लाइड का एरिया आप चुनते हो, वो चूज करते हो, तो इनके लिए ये ऑप्शन यूज होता है। इसके बाद स्टूडेंट यहाँ इसमें जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है वेब कैमरे का। अगर आप लोगों के सिस्टम में वेब कैमरा कनेक्ट हो तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। अगर ना हो तो ऑलरेडी ऑफ है। हमारे सिस्टम में वेब कैमरा नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली ऑलरेडी ऑन है। और इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है माइक्रोफोन का। अगर आप जो है आप लोगों के पास जो भी माइक्रोफोन वगैरह हो, ये ऑप्शन ऑन हो, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो इसके बाद माइक्रोफोन का ऑप्शन आएगा। जो कैटेगरी वाला आप लोगों के पास हो वो सेलेक्ट करो और इसके बाद ये ऑन करो। इसके बाद सिस्टम ऑडियो है। सिस्टम ऑडियो, अगर आप लोग जो है रिकॉर्डिंग करते हैं और रिकॉर्डिंग के दौरान आप लोगों के पास कोई माइक वगैरह हो, हमारे पास बोया माइक है, मैं इसमें अपना साउंड रिकॉर्ड करता हूँ। और सिस्टम का, और इसके अदर देन बोया माइक से अदर देन सिस्टम का ऑडियो है। सिस्टम का ऑडियो आप चाहते हैं कि ये भी रिकॉर्ड हो जाए तो ये ऑलरेडी ऑन है। अगर ना हो तो Camtasia एडिटिंग टाइमलाइन में हम इसे ये रिमूव करते हैं, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ तो देखो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। अगर मैं इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है, जो नेक्स्ट विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ तो देखो मैंने इस रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक किया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। इसमें आप लोगों के लिए देखिए, यहाँ इस ऑप्शन को देखो, इसको हम मिनिमाइज कहते हैं। अगर मैं ये मिनिमाइज करता हूँ, यहाँ तो देखो मैंने ये मिनिमाइज किया, गायब हो गया, दोबारा लाता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है रिस्टोर का। मैं जो रिकॉर्डिंग करता हूँ, मसलन मैं चाहता हूँ कि मैं रिस्टोर करता हूँ, तो कहाँ से करूंगा? इस जगह से मैं रिस्टोर करूंगा। इसके बाद यहाँ जो ऑप्शन आप लोग के लिए मिलेगी वो है फ्यूज का। मैं अब रिकॉर्डिंग के दौरान इस पर क्लिक करता हूँ तो वो फ्यूज हो जाएगा। मैं इस पर दोबारा क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो 4:23:24 हो गया, दोबारा स्टार्ट हो गया, राइट। इस जगह इस पर हम क्लिक करेंगे तो हम रिकॉर्डिंग रोक करते हैं और दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वो दोबारा कंप्रेस होगा। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है स्टॉप का। यहाँ से हम रिकॉर्डिंग स्टॉप करते हैं। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो रिकॉर्डिंग स्टॉप होगा और इसके अंदर जो है वो जो रिकॉर्डिंग मैंने किया है, जो एरिया मैंने रिकॉर्ड किया है, वो Camtasia स्टूडियो के अंदर ओपन हो जाएगा। इसके अंदर ओपन हो जाएगा। या कीबोर्ड से हम F10 भी दबाते हैं। F10 जो है इसका शॉर्टकट की है, इससे जो है रिकॉर्डिंग स्टॉप होता है, राइट। स्टूडेंट, ये थी रिकॉर्डिंग की जानकारी। आई होप कि आप लोगों के माइंड में जो है रिकॉर्डिंग का जानकारी आई होगी। इसके बाद आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ कि Camtasia का इंटरफेस क्या है। इसका मैं इंटरफेस आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज से, क्या चीज से, जो भी चीज वगैरह हो आप लोगों के लिए मैं सारा डिटेल से सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। स्टूडेंट्स, ये थी Camtasia का इंटरफेस। आप लोग जो है Camtasia ओपन करेंगे तो फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए ये इंटरफेस देखेगी, राइट। मैं ये रिकॉर्डिंग करता हूँ, मैं कीबोर्ड से अगर मैं F10 दबाता हूँ तो F10 से क्या होगा, मैंने जो एरिया रिकॉर्ड होगा वो जो सारा चीजें जो है यहाँ इस टाइमलाइन में आएगी, राइट। सबसे पहले हम आते हैं इस ऑप्शंस की तरफ। ये क्या है?
ये कुछ टूल है हम यूज करेंगे। मसलन हम कोई वीडियो वगैरह एडिट करते हैं, इसके ऊपर हम जो टूल यूज करते हैं, चाहे मैं जो यहाँ फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन ऑलरेडी आप लोगों के लिए मैंने सिखाया कि किस तरीके से हम रिकॉर्डिंग करेंगे स्क्रीन का। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए मिलेगी वो है मीडिया का। मीडिया क्या है स्टूडेंट्स, अगर हम जो है कोई फाइल से कोई चीज वगैरह यहाँ इंपोर्ट करते हैं, चाहे पिक्चर हो या कोई वीडियो वगैरह हो, और हम एडिट करते हैं, तो हम अपनी फाइल से लाते हैं इस सॉफ्टवेयर के अंदर। तो यहाँ हम क्लिक करेंगे, मैं इस पर क्लिक करूंगा, यहाँ इंपोर्ट मीडिया है, इस पर मैं क्लिक करूंगा। मसलन मैं यहाँ से इंपोर्ट करता हूँ, मैं ये इंपोर्ट करता हूँ, ये मैंने एक पिक्चर इंपोर्ट किया, फाइल से लेकर आया इस सॉफ्टवेयर के अंदर इस मीडिया के थ्रू। दोबारा दूसरा कोई चीज वगैरह इंपोर्ट करते हो तो यहाँ इस पर राइट क्लिक करो, इंपोर्ट मीडिया पर क्लिक करो, दोबारा मैं ये इंपोर्ट करता हूँ, यहाँ तो देखो मैंने ये भी इंपोर्ट किया। इस तरीके से आप यहाँ इंपोर्टिंग करेंगे। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन आप लोगों के लिए मिलेगी वो है लाइब्रेरी का। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो इस सॉफ्टवेयर का जो सेल्फ लाइब्रेरी है वो यहाँ आप लोगों के लिए ओपन हो जाएगा। इसमें जो फर्स्ट वाला ऑप्शन आता है इसका नाम है आइकन। इस पर मैं क्लिक करता हूँ तो वेरियस टाइप ऑफ आइकन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ तो देखो आप लोग वीडियो एडिट करते हैं तो वीडियो चाहे जिस चीज से रिलेटेड हो, इससे रिलेटेड आप लोग आइकन यहाँ से लेते हैं। चाहे एजुकेशन से रिलेटेड हो, जो एजुकेशन से रिलेटेड यहाँ आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ आइकन देखेगी। सोशल मीडिया से रिलेटेड हो या इंश्योरेंस हो या मीडिया हो, जो भी हो, यहाँ से आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ चीजें मिलेगी, राइट। इसके बाद यहाँ इंट्रो है, आप लोग जो है ये इंट्रो यहाँ से लेते हैं। कोई वीडियो वगैरह एडिट करते हैं यूट्यूब या इंस्टाग्राम गिग, फाइवर गिग के लिए, और इससे पहले आप लोगों को जो है आप लोगों ने देखी हुई इससे पहले एक वीडियो है, वीडियो में एक इंट्रो आता है, आप लोगों के लिए मैं दिखाता हूँ, आप लोग हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो देखो ये एक इंट्रो है, आप लोगों ने इसी तरह इंटरफेस देखी हुई, हमारे वीडियो में भी इसी तरह इंटरफेस आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक इंट्रो होता है, इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करता हूँ। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इंट्रो पर क्लियर हो गया है। यहाँ इंट्रो मिलेगी आप लोगों के लिए बनी बनाई। इसके बाद यहाँ लोअर थर्ड है, लोअर थर्ड इसको कहते हैं। मैं इस साइड में जो कोडवेदे से प्रोफेशनल कंप्यूटर एजुकेशन आता है, बार बार आप लोग देखते हैं, यहाँ मैं यहाँ से लेता हूँ, इसका नाम है लोअर थर्ड। यहाँ से आप लेते हैं, ये लोअर थर्ड है। यहाँ तो देखो वो लोअर थर्ड ओपन हो जाएगा, इस जगह से आप लोअर थर्ड लेते हैं। वेरियस टाइप ऑफ स्टाइल इसका मिलेगी आप लोगों की। यहाँ मोशन बैकग्राउंड है, यहाँ म्यूजिक ट्रैक्स है, राइट, यहाँ आउटरो है, राइट। आई होप कि आप लोग का मन जो है लाइब्रेरी पर भी क्लियर हो गया है। यहाँ फेवरेट से आप लोग जो है कोई फाइल वगैरह आप लोगों ने यहाँ किया है, आप चाहते हैं कि हम फेवरेट्स में रखते हैं। फेवरेट्स में मैंने ऑलरेडी कोई भी चीज वगैरह नहीं रख दिया, क्योंकि मैं जो है हर एक टूल यूज करता हूँ, सारा टूल जो है हमारे यूज में आता है। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एनोटेशंस का। यहाँ से आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ एनोटेशंस मिलेगी। ये है राइट टेक्स्ट का एनोटेशंस। मैं ऑल पर क्लिक करता हूँ, यहाँ तो देखो ऑल एनोटेशंस आप लोगों के साथ ओपन हो जाएगा। जो भी आप चाहते हैं यहाँ से आप लेते हैं, एरो वाला लेते हैं, जो भी लेते हैं। इसके बाद यहाँ एरो एंड लाइन्स है, यहाँ एरो एंड लाइन्स में आप लोगों के लिए वेरियस टाइप ऑफ एनोटेशंस मिलेगी। इसके बाद यहाँ शेप्स है, शेप्स आप चाहे स्क्वायर बॉक्स लेते हैं, त्रिकोण लेते हैं, जो भी लेते हैं, यहाँ से आप शेप्स लेते हैं। इसके बाद यहाँ ब्लर है, यहाँ ब्लर का ऑप्शन है। आप लोग जो है कोई एरिया वगैरह रिकॉर्ड करते हैं और इसमें आप लोगों का डेटा पर्सनल हो या कोई पासवर्ड वगैरह हो, जीमेल हो, और आप ये दूसरे लोगों को नहीं दिखाना चाहते, आप ये ब्लर करते हैं, तो यहाँ से आप इस पर ये ब्लर करते हैं, राइट। इसके बाद यहाँ लाइन्स आप लोग के लिए देखेगी। मैं कोई चीज वगैरह जूम करता हूँ और इससे आप लोग इसके बाद इससे रेड कलर लाइन सर्कल हो जाता है। आप लोग की ये जो हाईलाइट करता है इसका नाम है ये स्केच मोशन है, इसको हम स्केच मोशन कहते हैं। यहाँ शॉर्टकट है, आप लोगों के लिए मैं किसी चीज का शॉर्टकट बनाता हूँ और वो स्क्रीन पर भी आप लोगों के लिए देखेगी, तो यहाँ से हम करेंगे, शॉर्टकट है वो। इसके बाद यहाँ ट्रांजिशन है, आप लोग जो है फर्स्ट पेज से दूसरे पेज में शिफ्ट होते हैं और दूसरे पेज में शिफ्ट होने में के बीच में आप जो स्टाइल ऐड करते हैं, इस स्टाइल को हम ट्रांजिशन कहते हैं, राइट। इसके बाद ये बिहेवियर है, टेक्स्ट का स्टाइल है। यहाँ तो देखो वेरियस टाइप ऑफ स्टाइल आता है टेक्स्ट का। इसके बाद ये एनिमेशंस है, या जूम इन हो, जूम आउट हो, हम कोई चीज वगैरह यहाँ से जूम करते हैं। ये कर्सर इफेक्ट है,
मोर में हम जाते हैं तो यहाँ वॉइस नरेशन है, ऑडियो इफेक्ट है। यहाँ से हम साउंड में कोई नॉइस हो, आउट नॉइस हो, वो हम रिमूव करते हैं तो यहाँ से करेंगे। यहाँ से हम क्लिप स्पीड ऐड करेंगे। यहाँ से हम विजुअल इफेक्ट्स ऐड करेंगे। यहाँ इंटरएक्टिविटी है, ये कैप्शन है, राइट। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इस प्रॉपर्टी पर क्लियर हो गया है। ये टूल्स आप लोगों के लिए एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सिखाया। इसके बाद यहाँ आप लोगों के लिए स्क्रीन नजर आता है, इसको हम कैनवस कहते हैं। मैं जो भी वीडियो एडिट करता हूँ और वो वीडियो मैं इस टाइमलाइन के अंदर इंपोर्ट करता हूँ, वीडियो आप लोगों के लिए इस स्क्रीन पर देखेगी, राइट। आप लोगों को मैंने जो वीडियो वगैरह इंपोर्ट किया, चाहे मैंने ये पिक्चर लाया और वो पिक्चर लाया, यहाँ तो देखो वो पिक्चर ऑलरेडी आप लोगों के लिए स्क्रीन पर शो हो गया। जो भी चीज वगैरह आप लोग लाते हो मैं डिलीट करता हूँ, ये वीडियो लाता हूँ, यहाँ तो देखो वो वीडियो आप लोगों के लिए इस पर शो होगा, राइट। प्ले करता हूँ, यहाँ से आप प्ले करेंगे, दोबारा स्टॉप करेंगे और स्क्रीन पर आप जो चीज वगैरह इंपोर्ट करते हैं वो आप लोगों के लिए यहाँ देखेगी, राइट। इसके बाद यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है कैनवस ऑप्शन। यहाँ से आप स्क्रीन का साइज बढ़ाते हो, जो जितना बढ़ाते हो इतना बड़ा करते हो आप। यहाँ से प्रोजेक्ट सेटिंग है या डीअटैच कैनवस है, प्रोजेक्ट सेटिंग है। आप जो चीज का प्रोजेक्ट आप वीडियो बनाते हो, चाहे यूट्यूब के लिए वीडियो बनाते हो, इस जगह में आप इनका साइज एंटर करते हैं। यूट्यूब की वीडियो का जो साइज है 1280p by 720p 1080 by 1080 पिक्सेल्स में आता है। यहाँ से हम वो एंटर करेंगे, इसके बाद अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो वो साइज ऑलरेडी इस पर अप्लाई हो जाएगा। यहाँ से भी हम लेते हैं ये 1280 720 यूट्यूब का साइज है। यहाँ से इंस्टाग्राम की वीडियो का साइज है। यहाँ फेसबुक कवर वीडियो हम लेते हैं। यहाँ आईफोन पर मैं जो वीडियो एडिट करता हूँ, आईफोन पर किस तरीके से देखेगी, आईपैड पर किस तरीके से देखेगी, आईपैड 11 पर किस तरीके से देखेगी, ये वेरियस टाइप ऑफ ऑप्शंस आप लोगों के लिए वो प्रोवाइड करता है मोबाइल के लिए। इसके अदर देन यहाँ से आप विड्थ एंटर करते हैं, यहाँ से हाइट और यहाँ से कलर भी देते हैं कि जिस कलर में आप लोगों के लिए देखेगी। कस्टम भी आप लेते हैं, यहाँ से पीछे आओ, यहाँ से हम नीचे आ जाएंगे तो यहाँ कस्टम पर क्लिक करेंगे, यहाँ से हम कस्टम भी ऐड करते हैं। आई होप कि आप लोगों को जो है स्क्रीन पर माइक क्लियर हो गया है। मैं दोबारा पेट पर जाता हूँ। इसके बाद आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्डिंग के ऑप्शन में भी बताया कि आप लोग जो है फुल स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं और ये स्क्रीन आप चाहते हैं कि ये हम क्रॉप करेंगे तो यहाँ से क्रॉप करते हैं आप। यहाँ आप लोगों के लिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पेन होल्ड का। यहाँ से आप ये चीजें होल्ड करते हैं और यहाँ एडिट का ऑप्शन है, राइट। इसके बाद यहाँ जो पीछे वाले ऑप्शन है वो एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ तो देखो स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जो नजर में आएगी इसका नाम है अंडू और ये है रीडू। पेस्ट का ऑप्शन है, ये कॉपी का ऑप्शन है, ये पेस्ट का ऑप्शन है, ये स्प्लिट का ऑप्शन है। हम कोई वीडियो एडिट करते हैं और इसमें जो जगह वगैरह खराब को ये हम सेलेक्ट करेंगे इनके थ्रू। यह ये इसका नाम है स्लैन का पे हम यहाँ रखते हैं और इसके बाद इस पर डबल क्लिक करता हूँ। यहाँ पर जो है एरिया खराब है वहां तक जो है मैं सेलेक्ट करूंगा। इसके बाद यहाँ स्प्लिट पर क्लिक करूंगा तो वो स्प्लिट हो जाएगा, राइट। और ये जूम का ऑप्शन से यहाँ से हम ये जूम करते हैं, जितना जूम करते हैं तो इतना जूम हो जाएगा। दोबारा जाता हूँ और ये जो ऑप्शन है इसका नाम है टाइमलाइन। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो एरिया है इसका नाम है टाइमलाइन और ये जो लाइन है इसके बीच में डेटा लाइन उन्होंने दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है, फर्स्ट और सेकंड। इस लाइन को हम ट्रैक्स कहते हैं और इसको हम टाइमलाइन कहते हैं। यहाँ से हम ट्रैक और ट्रैक ऐड करते हैं। इस प्लेस पर मैं क्लिक करता हूँ तो और ट्रैक हम ऐड करते हैं, राइट। हम जो भी चीज वगैरह यहाँ इंपोर्ट करेंगे तो यहाँ इंपोर्ट हो जाएगा और एडिटिंग हम इस एरिया के अंदर करते हैं, राइट। यहाँ इस ऑप्शन को देखो, मैं जो भी चीज वगैरह यहाँ इंपोर्ट करता हूँ तो इससे रिलेटेड इसका जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ आप लोगों के लिए देखेगी। मसलन मैं एरिया में जाता हूँ और ये इंपोर्ट करता हूँ। यहाँ तो देखो मैंने ये इंपोर्ट किया, इससे रिलेटेड इसका प्रॉपर्टी यहाँ ओपन हो जाएगा। यहाँ टाइटल है, सब टाइटल है, सब टाइटल 2 है, कलर 1 है, कलर 2 है, कलर 3 है। यहाँ से हम इनके लिए साइज से ज्यादा करते हैं, यहाँ से बोल्ड करते हैं, यहाँ से इनका फॉन्ट्स कलर चेंज करते हैं। ये है अलाइनमेंट का, ये अपर लोअर है, ये सब टाइटल 1 का कलर इस यहाँ से हम देते हैं इनके लिए। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से हम इनके लिए कलर देते हैं, जो कलर हम सेलेक्ट करेंगे, राइट। ये सारा कुछ आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप में एक्सप्लेन करूंगा। पूरा एडिटिंग आप लोगों के लिए मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बट आप लोग जो है हर एक चीज ध्यान से फॉलो करो, ध्यान से देखो
क्योंकि मैं इस पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाऊंगा, आप लोगों के साथ अपना पर्सनल टिप्स शेयर करूंगा, हर एक चीज में सिखाऊंगा। इसके बाद अगर आप लोग जो है उस फॉलो करेंगे पूरा, और आप जो है हर एक चीज मुझसे सीखोगे, तो डेफिनेटली आई होप कि आप लोग जो है एक कोर्स खत्म हो जाएगा, तो इसके बाद आप लोग पीसी का एक कंप्लीट एडिटर बन जाओगे, राइट। और आप जो है यूट्यूब के लिए वीडियो भी एडिट करते हैं, इंस्टाग्राम के लिए एडिट करते हैं, फाइवर गिग के लिए एडिट करते हैं, फ्रीलांसर के लिए वीडियो एडिट करते हैं, इन पर भी आप ऑनलाइन सर्विसेज भी करते हैं, कोई यूट्यूबर वगैरह भी हायर करते हैं कि इनका वीडियो आप एडिट करते हैं। वेरियस टाइप आप काम जो है आप इसमें इजीली परफॉर्म करेंगे। और ये भी बताऊंगा कि इसमें थंबनेल इमेज हम किस तरीके से बनाएंगे, ये सारा कुछ आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा, राइट। ये थी जानकारी Camtasia रिकॉर्डिंग आप लोगों के लिए मैंने सिखाया। और इसके बाद ये जो Camtasia का मेन इंटरफेस था और जो टूल्स था ये भी सिखाया। आई होप कि आप लोगों का माइंड जो है इसके टूल्स और मेन इंटरफेस पर क्लियर हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इससे पहले आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को जो है ये वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें। आप लोगों को जिस चीज में प्रॉब्लम होता है, जिस चीज पर आप लोगों का हमारे अच्छे तरीके से क्लियर नहीं हुआ है, तो डायरेक्ट मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछे, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप लोग के मैं रिस्पॉन्स देता हूँ। दुआओं में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाजत दे। Thank you so much for watching videos. Dear guys, I have to go. I'll write see you next time.